बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तसव्वुर शहजाद और आप देख रहे हैं तसव्वुर शहजाद ऑफिशियल। नाज़रीन, आज का जो हमारा मौजू है उसमें एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने जो ख़त लिखा है उस पर गुफ्तगू होगी। इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट बार ने इस हवाले से अपनी पॉलिसी जारी की है और लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से भी ऐसे जजेस हैं जो इन 6 जजेस की हिमायत में निकलने जा रहे हैं। इस हवाले से आज गुफ्तगू की जाएगी। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर नवाजिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की। इन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एक ख़त लिखा है। 6 सफ़ात पर मुश्तमिल इस ख़त में उन्होंने पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों को बराह रास्त निशाना बनाया है। उन्होंने तनकीद करते हुए उस ख़त में ये कहा है कि इनके ड्राइंग रूम्स में रिकॉर्डिंग हो रही है, इन पर दबाव डाला जा रहा है और एजेंसियां इनसे मनपसंद फैसले करवाने के लिए इनको ब्लैकमेल करती हैं, जिसके लिए उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि वो इस पर एक्शन लें और उन्हें इंसाफ फराहम करें। नाज़रीन, ये वो 6 जज हैं जो पब्लिक को इंसाफ देते हैं, जो आवाम के लिए जज हैं और इंसाफ की फराहमी का किरदार अदा कर रहे हैं। वो खुद आज इंसाफ के कटहरे में खड़े हैं और इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं। और ये मुतालबा किससे कर रहे हैं? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बहुत से केसेस ऐसे जो तारीखी नौयत के थे वो सुने और तारीखी फैसले दिए, मगर अब ये उनके लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि आया वो इस पर स्टैंड लेते हुए इन एजेंसियों को, इन इदारों को रोकते हैं या यहाँ पर खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, क्योंकि मामला यहीं थमने वाला नहीं है। अब ये बातें बहुत जल्द खुलेंगी और फिर खुलती चली जाएंगी। उसके लिए हमारे ज़राए ने ये इतला दी है कि लाहौर हाई कोर्ट के कुछ जजेस भी पर तोल रहे हैं और बहुत जल्द वो भी इन 6 जजेस के काफ़िले में शामिल हो जाएंगे और वो भी ऐलान कर देंगे कि उन्हें भी मनपसंद फैसले लेने के लिए ब्लैकमेल किया जाता रहा। उनके ड्राइंग रूम में कैमरे लगाए गए, उनसे टेलीफोन कॉल के ज़रिए उनसे फैसले बदलवाए जाते रहे और फलां 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 फलां। अब इसमें कहाँ तक सदाकत है ये आने वाला वक्त बताएगा, या इस पर अगर JIT बनती है तो वो इन जजेस के मौक़िफ़ की तहकीकात करेगी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस पर अपना फ़ैसला देगी। इस हवाले से जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, वो बड़े कॉन्शियस हुए हैं और इस हवाले से उन्होंने अपने ज़राए से तहकीकात करवाना शुरू कर दी हुई हैं। और जब अगर इस सूरत हाल में हक़ायक़ सामने आते हैं और एजेंसियों के ख़िलाफ़ वो हक़ायक़ जाते हैं तो यकीनन फिर रियासत जो है वो अपना स्टेप लेने के लिए तैयार दिखाई देगी। उसके लिए ये चीज़ है कि पहले सियासतदान कहते थे कि हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है, वो इल्ज़ाम लगाते थे। अब जजेस भी खुलकर सामने आ गए हैं। मियां नवाज शरीफ को जब इक़्तिदार से निकाला गया तो उनका सवाल भी यही था कि जब मैं वज़ीर आज़म हूँ तो मेरे इख्तियार कोई और क्यों इस्तेमाल करता है। इमरान खान को जब इक़्तिदार से निकाला गया तो उन्होंने पहले ही कह दिया कि अगर मुझे निकाला गया तो मैं इससे ज़्यादा इक़्तिदार से निकलकर ख़तरनाक बन जाऊंगा आपके लिए। और फिर ऐसा ही हुआ कि उन्होंने ना सिर्फ एक इदारे को बल्कि पूरे सिस्टम को नंगा करके रख दिया और उनकी ऐसी तजलील करवाई कि अब बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी जो हैं, जिन्हें हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी कहते हैं, वो शदीद तनकीद कर रहे हैं उस इदारे पर। उस इदारे के शोहदा की तजलील हो रही है और मुख्तलिफ ज़राए से उन पर कीचड़ उछाला जा रहा है। तो ये वो इक़दामात थे जो माजी में होते आए हैं और होते रहे हैं और होते रहेंगे, मगर अब एक पाकिस्तान जो है वो टर्निंग पॉइंट पर आ गया है कि अगर ये एजेंसियां, ये इदारे, ये सिक्योरिटी इदारे और बाकी जो शख्सियात हैं वो अगर अपना किरदार मुतय्यन करके अपने आप को अपने दायरे में महदूद नहीं कर लेते तब तक ये मामला बिगड़ता रहेगा। अब सियासतदानों की जानिब से ये बहुत खुशी का इजहार किया जा रहा है। एक सियासतदान से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा हुआ है कि जजेस सामने आए हैं और इसके बाद मज़ीद जजेस सामने आएंगे और फिर सियासतदान भी खुलकर सामने आएंगे। उससे ये होगा कि इन इदारों की मुदाखलत जो है सियासी मामलात में, इसको रोकने में मदद मिलेगी। अब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट बार
लाहौर हाई कोर्ट बार के जो रहनुमा हैं उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने आल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन बुलाने का ऐलान किया है। इसके अलावा उन्होंने मुतालबा किया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि वो इन 6 जजेस के मौक़िफ़ की तहकीकात करवाएं और इनके हदूद व क़यूद का तयन किया जाए कि ये इदारे कहाँ तक जा सकते हैं, किसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, किसको फ़ोन कर सकते हैं, किससे फ़ैसला बदलवा सकते हैं। इस हवाले से सारे मामला क्लियर किए जाएँ। अब अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस पर एक्शन लेते हैं तो यकीनी तौर पर ये एक फ़ैसला कुन मोड़ होगा पाकिस्तान की सियासत में, और पाकिस्तान में जो माजी में एक किरदार के हवाले से इल्ज़ाम तराशी की जाती रही है कि ये सियासी मामला में मुदाखलत करते हैं, ये अपने दायरा इख्तियार में नहीं रहते और ये ब्लैक मेल करते हैं और ये फ़ोन टेप करते हैं, ये बेडरूम्स तक पहुंच जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है वो इनको महदूद कर देंगी और उसके लिए आइन और कानून की बालादस्ती की बात होगी। अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अदलिया की बालादस्ती चाहते हैं, अगर वो आइन की बालादस्ती चाहते हैं, अगर वो कानून की बालादस्ती चाहते हैं, तो उन्हें फिर ये सख्त फ़ैसला भी करना होगा और उसके लिए उन्हें बिल्कुल एक बोल्ड स्टेप लेना होगा। उसके लिए उन्हें चाहिए कि वो किसी दबाव में आए बगैर इस पर फैसला करें। अब जो लाहौर हाई कोर्ट बार ने इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज, उसमें हामिद खान साहब और दीगर रहनुमा भी शरीक थे और उन्होंने दो टोक अंदाज में कहा कि हम अब जो है वो इन इदारों के किरदार का तयन करवा कर दम लेंगे। इसी मुनासिबत से उन्होंने आल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन बुलाया है और इस कन्वेंशन में बड़े अहम फैसले किए जाएंगे, बड़ी अहम करारदादें पास की जाएंगी और फिर ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की पुष्ट पर एक वकला बरादरी की सपोर्ट जाहिर की जाएगी और कहा जाएगा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो भी फैसला करे वकला उनके साथ हैं। और इस मामले में ये तय पाया है, ज़रा ये बता रहे हैं कि आल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन में पाकिस्तान के आइन की बालादस्ती के लिए वकला बरादरी जो है वो मैदान में निकलेगी और अब एहतजाजी मुजाहरे भी होंगे, धरने भी होंगे। इसके अलावा नाज़रीन, तहरीक इंसाफ भी 30 मार्च से धरनों का ऐलान कर रही है। ज़रा ये बता रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की जानिब से भी मैंडेट चोरी के ख़िलाफ़ एहतजाजी धरने शुरू होने जा रहे हैं। दूसरी जानिब अदलिया की जानिब से भी PTI की क़यादत को धीरे धीरे रदीफ़ मिलना शुरू हो गया है, जो इस जानिब इशारा है कि मुल्क के हालात बदलने जा रहे हैं। अगर जजेज़ और ये 6 जजेज़ और इनके साथ मज़ीद जजेज़ शामिल होते हैं तो ये एक बहुत बड़ा स्टैंड होगा अदलिया की जानिब से, जिसमें सियासतदान भी शामिल हो जाएंगे, सहाफ़ी भी शामिल हो जाएंगे और वकला तो इसमें है ही हैं। तो इस तरह ये मामला जो है वो बेहतर अंदाज में हल होगा और हदूद व क़यूद तैनात होंगी तमाम इदारों की और पाकिस्तान तभी तरक्की करेगा जब तमाम इदारे अपनी आइनी हदूद में रहकर काम करेंगे। ये थी नाज़रीन अब तक की अपडेट। तो समझ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।